नमस्कार दोस्तों, आज हम 44 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है। अक्सर दादी नानी उम्र की महिलाओं का शरीर ऐसा होता है जैसे कि सीना भारी और कमर पतली होती है। तो देखिए, इसमें 44 इंच का हमारा सीना है और 33 इंच की कमर है, यानी कि दोनों में 11 इंच का अंतर है। अगर हम इसे साधारण तरीके से काटेंगे तो इसमें सीना पे टाइट हो जाएगा या कमर पर ढीला हो जाएगा। तो आज मैं आपको इसका बिल्कुल ही सही तरीका बताऊंगी। जब चेस्ट और कमर में ज़्यादा इंच का फ़र्क हो तो हमें आगे का जो टक्स होता है उसे चौड़ा लेना पड़ता है। जब हम आगे की साइड में ज़्यादा दबा करके टक्स लेंगे तो एकदम है कटोरी जैसा गहरा शेप बनेगा और भारी चेस्ट में भी आराम से फिट हो जाएगा। तो बिना देर किए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, ये 33 साइज़ का हमारा कमर है। तो इसमें हम इसका हम 4 भाग करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे 9 में हम 4 का गुना करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है ना। तो और अगर हम 8 में 4 का गुना करते हैं तो 32 आता है। तो हमें क्या करना है, 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा और 9 से थोड़ा सा कम हमें इसकी कमर की चौड़ाई रखनी है। तो देख लीजिए, मैंने कपड़े को एक साइड से फ़ोल्ड किया है, अपने कि नाप के अनुसार एक साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। और आप भी इसी तरीके से इसे डबल फ़ोल्ड कर लेंगे या फिर इस तरीके से एक साइड से फ़ोल्ड कर लेंगे। और नीचे की साइड से मैंने देख लीजिए 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। ये जो कपड़ा है, एक बार हम इसमें सिलाई लगाएंगे और एक बार और फ़ोल्ड करके सिलाई लगाने वाले हैं और फिर हम यहाँ पे हेम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने नीचे से 1.5 इंच के कपड़े को इस तरीके से माप के एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर से मैं ले रही हूँ, देख लीजिए इसकी लंबाई 13 इंच है। तो मैंने 13.5 पे मार्क किया है और फिर इस तरीके से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आराम से एकदम से मैंने ड्रॉ कर ली। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे 5.5 पे हमने मार्क किया है, फिर इधर 2.5 पे हमने मार्क किया है और हमारा जो आर्म होल है उसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी है, 6.5 रखी है, ठीक है। 6 इंच नहीं, 6.5 रखी है। और फिर इस तरीके से चौकोर जैसा हमने निशान बना दिया है और फिर यहाँ से मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और इसे इस तरीके से गोल राउंड दे देंगे, कुछ इस तरीके से। फिर इसके ऊपर हम 1/2 इंच ऊपर एक और निशान दे देंगे। जो मैंने नीचे ब्लू कलर की लाइन दी है वो हमारे फ्रंट साइड के लिए है और ये वाली लाइन जो हमने बाद में दी है वो हमारे बैक साइड के लिए है। इससे ना हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब बैक साइड हमारा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऊपर से मैं मापूंगी, गला हमारा बैक साइड का 7.5 है तो मैं 7 पे मार्किंग कर रही हूँ। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और 7 इंच का हमारा नीचे जो पट्टी है वो रह जाएगा। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम हल्के हाथ से, गोल गला है तो मैं हल्के हाथ से इसे इस तरीके से गोल राउंड दे देंगे। अब बात आती है हमें इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो देख लीजिए 9 इंच भी नहीं है, 9 इंच से थोड़ा सा कम पे मैंने मार्क किया है। इधर भी मैंने मार्किंग कर दी और फिर हम इसमें टक्स लगाएंगे। इसलिए हमें देख लीजिए 44 इंच का हमारा सीना है तो 33 इंच का कमर है, 44 इंच का सीना है। तो हमें बैक साइड में जो टक्स है वो भी थोड़ा सा बड़ा ही पकड़ के लेना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 1 इंच से कम यानी कि हल्का सा पकड़ करके और सिलाई लगा देते हैं। लेकिन इसमें हमें 1 से 1.5 इंच कि 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ के हमें सिलाई लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने देख लीजिए 1 इंच पे इस तरीके से मार्क कर दिया है और इसके टक्स की लंबाई हमारी 4 इंच है। सीधी लाइन मैंने इस तरीके से बना ली है। यहाँ पे हमारा टक्स बनेगा, टक्स लगाएंगे हम। और जो मैंने वहाँ पर 1 इंच कम किया है, टक्स लग करके कम हो जाएगा, तो वो 1 इंच मैंने इधर बढ़ा लिया और इधर हमारा ये 1.5 इंच जैसा, आप चाहें तो 2 इंच जैसा भी मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच रखा है, देख लीजिए 1.5 इंच जैसा मेरा मार्जिन है, ढीला टाइट कर सकें इसलिए। और उसके बाद इस तरीके से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है,
कुछ इस तरीके से इतना हमें कट करना है। और ये हमारा जो बैक पार्ट का जो मार्किंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से हल्के हाथ से हमें दबाते हुए कपड़े को कटिंग करना है, ताकि क्या बोलते हैं, आगे थोड़ा मोड़ा हिल जाता है ना तो कपड़ा बिगड़ जाता है कटिंग करने में, इसलिए। और फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट से 1.5 इंच ज़्यादा हमें आगे करना है। बैक पार्ट हमारा जितना था ना उससे थोड़ा सा बड़ा हमें रखना है, 1.5 इंच जैसा बड़ा। तो देख लीजिए मैंने इसके ऊपर बैक पार्ट को रख दिया है और इधर से हमारा 1.5 इंच का बड़ा कपड़ा है। अगर कम हो तो आप फिर से इसे बैक पार्ट को हटा करके और कपड़े को समेटने में थोड़ा सा बढ़ा करके आप ले सकते हैं। फिर इस तरीके से बैक पार्ट से ही हमें इस तरीके से आर्म होल का निशान दे देना है। ठीक है, और गले की साइड भी मैं इसी तरीके से निशान दे दूँगी। और जो थोड़ा मोड़ा छोटा बड़ा होगा हमारा गला, उसे हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे। जैसे कि 7 था हमारा बैक साइड, तो आगे का हमारा मतलब 6.5 जैसा कम रखना है ना उससे, तो मैंने उस तरीके से कम करके और गोल राउंड दे दिया है। और इधर से देख लीजिए 1.5 इंच पे मैंने बढ़ा दिया इधर से। ठीक है, यहाँ पे हम टेप करके मैंने ये दूसरा जो निशान है उसे इस तरीके से अंदर की ओर लेते हुए मैंने एक निशान लगा दिया है। फिर इसकी लंबाई हम कितनी रखेंगे, लंबाई टोटल हमारी 13 इंच है, तो हम आगे का जो हमारा चोली है उसकी लंबाई हम टोटल 12 इंच रखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने सीधी लाइन बना ली है। अब बारी आई इसमें टक्स लगाने की, तो देख लीजिए 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। फिर इधर से मैंने 4.5 इंच लिया है। ठीक है, फिर हमें जो मतलब फ्रंट साइड का टक्स है, अगर कम है, जैसे कि 33 का कमर है, 40 का सीना है, तो आप इस तरीके से कम लीजिएगा। लेकिन हमारा तो ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा लेना है। ठीक है, मतलब कि हमें 1.5 से 2 इंच का टक्स लेना है, ताकि पूरा अच्छी तरीके से उसमें फिट आ जाए। तो देख लीजिए मैंने इस तरीके से मार्किंग किया है। और आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि आप जो ये कम लेंगे वो मतलब अगर आप टक्स कम लेंगे तो वो कम चेस्ट के लिए है, और अगर आप टक्स ज़्यादा लेंगे तो हमारे ज़्यादा चेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए मैंने 2 निशान, मतलब सेंटर वाला जो हमारा पिंक कलर का निशान है उसके इधर और उधर जो मैंने ज़्यादा दूरी पे निशान लगाया है 1-1 इंच करके, वो हमारा फिक्स 44 साइज़ की ब्लाउज़ के लिए है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। आप कम करेंगे, मतलब कम करेंगे तो वो हमारा 40 साइज़ के लिए है। अगर आपका 40 साइज़ है तो आप कम कर करके और आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने इसकी लंबाई 2.5 इंच ली है, मतलब टक्स का जो हम लगाएंगे ना उसकी लंबाई मैंने 2.5 इंच ली है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इधर टक्स का निशान, जैसे यहाँ पर मैं ये टक्स का निशान दे रही हूँ ना, ऐसे ही हमें ऊपर साइड में देना है। ठीक है, ये तो हमारा बेल्ट पट्टी का जॉइंट है, यहाँ पे हम तिरछा करके और निशान देंगे, जो कि मैं आपको बताऊँगी। फिर इधर से हमें 2 इंच की दूरी रखते हुए, आप देख सकते हैं स्किन पर 2 इंच की दूरी रखते हुए इस तरीके से हमें टक्स का निशान दे देना है। और फिर इधर से हमारा 2.5 इंच पे हम निशान देंगे। मतलब इस निशान को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, ये हमारा 1/2 इंच जैसा इधर से हमें पकड़ के लेना है। फिर एक निशान इधर होगा, उसे हम लेंगे 2.5 इंच के जैसा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये हमारा टक्स पॉइंट है, ये इस निशान को हम 1.5 इंच जैसा ऊपर करेंगे। यहाँ से हम बेल्ट की पट्टी को जॉइंट करेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने तिरछी लाइन दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम इस निशान को ऊपर की साइड करेंगे। ठीक है, जितना हमारा नीचे की साइड में था उतना ही हम ऊपर ले करके इस निशान को ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ये भी निशान हमारा 2 इंच लंबा है। ठीक है, 2 से 2.5 इंच लंबा हम रख सकते हैं इसे आराम से।
हमें ज़्यादा गहरा नीचे वाला जो हमारा टक्स पॉइंट है उसे ही हमें ज़्यादा गहरा लेना है, ठीक है। और ये बेल्ट के लिए मैंने देख लीजिए 4 इंच लंबा मैंने कपड़े को इस तरीके से रख करके और मार्किंग किया है। और इधर से मैंने 1.5 इंच कम कर दिया है, क्योंकि हम ऊपर वाला जो कपड़ा है उसे हम 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे तो वो 1.5 इंच कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके बेल्ट की पट्टी की लंबाई 1.5 इंच कम रखी है। फिर ये 1.5 इंच का मार्किंग हो गया है। अब मैं इसका मतलब फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इधर से हमें थोड़ा ऊपर साइड गोलाई जैसा ले लेना है, ताकि ये अच्छी तरीके से कटोरी के मतलब कटोरी जैसा फिट हो जाए, ठीक है ना। देख लीजिए कुछ इस तरीके से। अब हमारी बारी आई हुई है स्लीव्स की कटिंग करने की, ठीक है। तो स्लीव्स के लिए हमारा इधर कपड़ा भी थोड़ा कम बचा है और इधर देख लीजिए इतना बचा है। तो हम क्या करेंगे, एक इधर से मतलब 7 इंच लंबा हमें इसमें बाजू निकालना है। तो एक जो बाजू आएगा हमारा, मैं फ़ोल्ड करके देख लेती हूँ। आपका कपड़ा जितना बड़ा हो आप उस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। मैं इधर से मतलब नीचे की साइड से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, जिधर से मैंने बेल्ट की मार्किंग की थी ना उधर से। तो एक स्लीव्स हमारा जो है वो इधर साइड से निकल जाएगा और एक स्लीव्स हमारा है इधर साइड से निकल जाएगा, मतलब कि दूसरी साइड से, जिधर से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी ना उसके आगे की साइड से हमारा निकलेगा, ठीक है। बहुत ही लंबा चौड़ा हमारा कपड़ा यहाँ पे रहा है, जो कि केवल 1 इंच जैसा ही कम है, तो ठीक है ना, 1 से 1.5 इंच जैसा कम है। तो मतलब लंबाई उसकी ठीक है, चौड़ाई हमारी कम हो रही है। देख लीजिए, इसके उधर साइड से मैंने फ्रंट पार्ट को निकाला था, तो ये इधर बचा हुआ कपड़ा है हमारा। देख लीजिए बराबर हो गया है। 20 इंच लंबा मतलब 20 इंच का इसकी लंबाई है और 8 इंच हमारी मतलब पूरा जो इतना भी मैं बचा कपड़ा ना उतना मैंने ले लिया है। और इस तरीके से एक स्लीव एक बाजू मैंने उधर से निकाल लिया और एक बाजू इधर नीचे की साइड से निकाल लेंगे, ठीक है। इधर साइड से जिधर हमने बेल्ट पट्टी का निशान दिया था ना उधर साइड से हम निकाल लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स का जो हमारा कपड़ा है निकल गया है। इसकी मैं नीचे से मोरी की सिलाई करूँगी, उसके बाद ही मैं बाजू की कटिंग करूँगी। और ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है, पूरा बराबर तरीके से बचा है। फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो यह थी हमारे 44 साइज़ हेवी चेस्ट ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग। मैंने आपको बताया कि कैसे जब चेस्ट भारी हो तो कमर पतली हो तब हमें कपड़ा बढ़ा करके लेना चाहिए, लेकिन असली जादू तो सिलाई में है, सिर्फ कटिंग करने से फिटिंग नहीं आएगी। तो मैं आपको सिलाई की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे 2.5 इंच का बड़ा टक्स लेना है और बेल्ट कैसे जोड़ना है, ताकि आपकी दादी और नानी को ये ब्लाउज़ पहनने में बहुत ही आरामदायक लगे। सिलाई की वीडियो कल आएगी दोस्तों, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट कर लें, ताकि वीडियो जैसे ही आए वो आपको पता चल जाए, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी सिलाई के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।